नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत में इस समय 60-70% शहरों में सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित होने लगा है। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा आमतौर पर हमेशा पूरे साल, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। और अब ये किताबी बातें नहीं रह गई हैं, बल्कि ये ज़मीनी हकीकत है जिसका सामना हमें और आपको, हर किसी को करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ ओशनिक कंडीशंस इस समय समुद्र में क्या स्थितियां हैं, एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में क्या स्थितियां हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। और भारत में प्री मानसून वर्षा में कमी भी इसके पीछे जिम्मेदार है। पिछले 24 घंटों के सबसे अधिक तापमान की अगर हम चर्चा करें तो 50 शहरों की सूची मैंने तैयार की है, जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये तापमान ज़्यादातर जगहों पर 3 से लेकर 8 डिग्री ऊपर हैं नॉर्मल से। इसमें उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के हिस्से शामिल हैं, मध्य में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ के शहर शामिल हैं। पूरब में भी कई शहर शामिल हैं, पूरब के भी, और साथ ही साथ दक्षिणी राज्यों में भी कई शहरों में तापमान बढ़ रहा है और गर्मी लोगों के लिए मुश्किलें बन रही है। फिलहाल यहाँ पर अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे टॉप पर रहा, हालांकि हॉटेस्ट की बात मैंने की है, हॉटेस्ट वेदर बुलेटिन डाला है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 50 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं जहाँ पर तापमान इस समय सामान्य से बहुत अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गंगानगर, जैसलमेर, शोलापुर, होशंगाबाद, कुरनूल, नौगांव, आदिलाबाद, इसी तरह बीकानेर में देखिए आप 41.8 डिग्री सेल्सियस, जलगांव में भी सेम तापमान रहा, खरगोन में भी 41.8, अहमदनगर, अमरेली और साथ ही साथ ब्रह्मपुरी, अमरावती, गुलबर्गा, झांसी, खजुराहो, मालेगांव, नांदेड़, परभनी, बाड़मेर, खंडवा, नागपुर, नारनौल, राजगढ़, तितलागढ़, वाशिम, बोलनगीर यानी ओडिशा, दमोह मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, हवाई कोटा राजस्थान, बिलासपुर में देखिए यहाँ पर भी 41 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज, रतलाम, वाराणसी, निज़ामाबाद, बारीपदा, दीव, जोधपुर, राजकोट और चित्तौड़गढ़ के साथ कड़प्पा, ये सभी शहर ऐसे हैं जहां पर सामान्य से बहुत अधिक तापमान हो रहा है। और तापमान सामान्य से ज़्यादा होने रिकॉर्ड किए जाने के चलते गर्मी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तो आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को पूरे भारत में किस तरह का बदलाव मौसम में हो सकता है। क्या इस स्थिति में कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद है? यहाँ पर अगर मैप में देखें तो हवाएं जो दिख रही हैं वो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक के उत्तरी भागों तक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि बिहार, झारखंड के अधिकांश इलाके भी ऐसे हैं। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने वाली हैं। ये आज की स्थिति है और इन भागों में तापमान में आज कोई परिवर्तन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक तापमान और ऊपर जा सकता है। हीट वेव की कंडीशन इन सभी शहरों में, इन सभी राज्यों में कई जगहों पर बन सकती है और लोगों के लिए मुश्किलें बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत में जरूर राहत है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर पर नियंत्रण रहेगा और लोगों को बहुत राहत रहेगी, लेकिन लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भले प्रभावित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर मार्च में अब तक प्री मानसून की वर्षा में कमी रही है, उसकी रिकवरी हो सकती है। पूर्वी भारत में आप देखें तो गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों पर यहाँ बादल नज़र आ रहे हैं। और ये जो मॉडल का प्रोजेक्शन है, इसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन इलाकों में, गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। और इन भागों में हालांकि बहुत ज़्यादा राहत अभी नहीं रहेगी, लेकिन पूर्वी हवाएं चलेंगी तो यहाँ पर बिहार, झारखंड में कुछ जगहों पर तापमान में नियंत्रण रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी सेम कंडीशन रहने की संभावना है। बाकी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना केरल और कर्नाटक के तटवर्ती और दक्षिणी आंतरिक इलाकों पर, जो तटों से सटे हैं, इन भागों में संभावित है। और इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर पुदुचेरी और चेन्नई से लेकर जो तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। तो जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर बारिश होगी और जहाँ पर गर्मी पड़ रही है वहाँ पर गर्मी का प्रकोप लगातार आज जारी रहेगा। कल की स्थिति देखिए, 31 मार्च का ये प्रोजेक्शन है, कोई परिवर्तन नहीं उत्तर भारत में और यहाँ तक कि मध्य भारत में भी। पूर्वी भारत में एज यूजुअल बारिश जिन भागों में संभावित है उन भागों में होगी। पश्चिम बंगाल में और बिहार में 31 मार्च को थोड़ा सा बारिश का प्रभाव बढ़ सकता है। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहेगा वेदर कंडीशन में। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। दक्षिण में एज यूजुअल रेन कंडीशन लगातार बनी हुई है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी और बढ़ेगी, यहाँ पर हीट वेव कंडीशन ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। महाराष्ट्र में भी स्थितियाँ बदल रही हैं और हवाओं की स्पीड यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इस वजह से लू जैसे हालात मुंबई, पुणे, नासिक में भी बन सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में आपको बता दें कि बारिश के साथ साथ यहाँ पर तूफानी रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की कंडीशंस बन सकती है। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, इन भागों में काल बैसाखी का मौसम अब आने लगा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर गर्मी के समय प्री मानसून की वर्षा काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देती है, क्योंकि लाइटनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, थंडरस्टॉर्म और तूफान जैसे हालात बन जाते हैं, तो थोड़े समय में ही काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देता है ये मौसमी बदलाव। इसके बाद हम 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं, यानी प्री मानसून सीजन के दूसरे महीने का पहला दिन कैसा रहेगा पूरे भारत में। तो यहाँ पर भी आप देखें, इस दिन भी उत्तर भारत, मध्य भारत में कोई परिवर्तन नहीं। पूर्वी भारत में जहाँ पर बारिश की संभावनाएं आज बनी हुई हैं, वहीं पर कल परसों भी रहेंगी। और इसी तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगातार निश्चित रूप से हल्की से मध्यम बारिश, कई जगहों पर, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहेगी। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप से लेकर केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में कुछ स्थानों पर, तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा की इंटेंसिटी रहेगी। और तमिलनाडु में आप देखें 1 अप्रैल को थोड़ा सा बारिश का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। साथ ही साथ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश पर भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। तो देश भर में हालात अगले 3 दिनों में बदलने वाले नहीं हैं। जहां गर्मी पड़ रही है वहां गर्मी, जहां बारिश हो रही है वहां बारिश लगातार जारी रहेगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही।